अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहरुख है और मेरे साथ मौजूद हैं हारिस सुल्तान साहब जो पाकिस्तान के सोशल इश्यूज़ पे काफ़ी बात करते हैं, पाकिस्तान के मौलवियों को ख़ास तौर पे एक्सपोज़ करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे कुछ सवालात किए जाएँ और कुछ डिस्कशन की जाए। पहले तो मैं बता दूँ कि भाई मैं मुसलमान हूँ और अच्छा खासा मुसलमान हूँ, ठीक है? तो कमेंट करने से पहले जो है वो ये बात सुन लीजिएगा। तो मेरा ख़्याल है अब हम सवालों की तरफ जाते हैं और क्या हाल है हारिस भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक शाहरुख, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया मुझे और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी हमारे पाकिस्तान के यंग और इवन मेरी भी मेरा ख्याल कोई महीना पहले एक वो भी लड़का अमेरिका में ही होता, वो भी मुसलमान था। मुझे बड़ी खुशी होती है यंग मुसलमान लड़कों से, बच्चों से बात करके कि कम से कम बात तो करें। ठीक है, अपने रास्ते पे चलें, अपनी ज़िंदगी जैसे गुज़ारनी है गुज़ारें, इस्लामी असूलों से गुज़ारनी है वो भी ठीक है। अगर कोई फ़र्ज़ करें अहमदी है तो वो भी ठीक है, और अगर कोई एथियस्ट है तो वो भी ठीक है। क्योंकि अब ये वो ज़माना नहीं रहा कि आप सारों को एक ही लाठी से हाँकेंगे और सारों को एक पिंजरे में बंद करके कहेंगे यही तुम्हारा निज़ाम है और इसके अंदर ही तुमने रहना। अब जितने चैलेंजेस आ रहे हैं पूरी दुनिया में, और मुझे खुशी होती है पाकिस्तान में भी फेमिनिज्म पे और इवन ट्रांसजेंडर के ऊपर भी जो बात आती है, और उसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि जो होमोसेक्सुअल कम्युनिटी है पाकिस्तान में, जो गे कम्युनिटी है, उन पे भी मैंने नोट किया है कि आखिरी कोई 2-3 सालों में ना जो एक जो तासुब होता था उनके लिए, वो बड़ा कम हो गया है। यानी अगर आप यानी हमारा बार चेक करें ये है कि आप अगर उनको सड़क पे करके मारेंगे नहीं ना, तो हम उसपे भी खुश हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं। The बिल्कुल ऐसा point that I was trying to make. So anyway, so that can only happen if if we engage with the younger generation, and anyone who's under 35 or बिल्कुल, 30. बिल्कुल। वो कुछ यूट्यूबर्स हैं मतलब मुज़म्मिल है, शहज़ाद ग़ियास है, फैसल वड़ाई साहब हैं और बड़े सारे लोग हैं जिनको सुन के ना काफ़ी तब्दीली आई है। नहीं तो मैं खुद जो है ना एक बड़ा कट्टर किस्म का आदमी था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतरी आ गई है। एट लीस्ट पिछले 8-10 सालों में ना बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। नहीं तो पहले तो Mm. बहुत ज़्यादा कट्टर था मैं। तो अच्छा, तो हारिस भाई पहला मेरा आपसे सवाल है थोड़ा-सा पर्सनल नोयत का कि आप ऐसा क्या हुआ कि आपने इस्लाम छोड़ दिया? व्हाट मेड यू लीव इस्लाम? Um, काफ़ी लंबी हो जाएगी कहानी ये तो। आई थिंक इट्स हम जब ये तो बाद में खैर मुझे पता चला कि ये जो सवालात ज़हन में आते हैं, बड़े सवालात कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों हैं, किसने बनाया, कि क्या मकसद है, मरने के बाद क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में आते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर बीइंग गिवन सम सॉर्ट ऑफ एन आंसर, आइदर थ्रू चाइल्डहुड इंडोक्ट्रिनेशन, रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन, व्हाटएवर, वो कल्चरल इंडोक्ट्रिनेशन, या इवन थ्रू पॉप कल्चर इंडोक्ट्रिनेशन के भी होते हैं। जब फॉर एग्जांपल जब हम बच्चे थे तो हम देखते थे, इंडिया की फ़िल्में भी देखते थे, बॉलीवुड की फ़िल्में, कि जन्म होता है, तो हम देखते थे अच्छा उधर ये बिलीफ है, हम मुसलमान हैं, हमारा ये बिलीफ है। तो उसके ऊपर भी आपके ऊपर क्वेश्चन्स आते हैं फ्रॉम अ वेरी यंग एज। आई रिफ्यूज़ टू बिलीव कि नो चाइल्ड अराउंड द एज ऑफ 7, 8, 9, 10, 11 अगर बहुत ही थोड़ा स्लो है, तो 12 साल की उम्र तक उसने ये सवाल नहीं पूछा होगा, अल्लाह मियाँ कौन है? जहन्नुम क्या है? जन्नत में हम क्यों जाएँगे? क्या है? तो ये सारे वो क्वेश्चन्स हैं। Then you don't get those answers, especially the time when I was growing up. You don't get those answers. There was no free inquiry. There was, I mean, किससे आप बात करेंगे? किससे पूछेंगे? कोई इंटरनेट नहीं था, कोई गूगल-शूगल नहीं था। कुछ भी नहीं था। So you hold on to those questions and you carry on with your life. You learn how to pray. You go to जुमा, और फिर आप कुरान शरीफ को सपारा पढ़ते हैं, फिर एक के बाद दो, फिर 30 पढ़ पूरे करते हैं। और वो सारा काम करते हैं। But then I moved to Australia. I think that was probably the turning point in my life when I was 19. But back then, even then, जब मैं बाहर आया था, यानी 2003 की बात है, उस वक़्त बहुत पाकिस्तानी यंग लड़के जो हमारी उम्र के होते थे ना, वो स्टूडेंट बन के बाहर जाते थे। बल्कि ये ट्रेंड शायद उसी वक़्त से शुरू हुआ था, जो मेरी जनरेशन थी, उसी से शुरू हुआ था कि बाद में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो हुआ था, यूके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड तक गए। तो तो जब मैं इधर आया, ज़ाहिर बात है फिर यूनिवर्सिटी वगैरह शुरू की, देन आई सॉ द वर्ल्ड, और फिर वो गूगल का बूम भी था, यूट्यूब भी बढ़ हुँ, रही थी, फिर वो रिच डॉकिंस वगैरह का भी था। तो जो सारे जो बचपन के दबाए हुए सवालात थे, देन आई कुड सी, मुझे याद है मैं उस वक़्त पेट्रोल पंप पे काम करता था।
स्टूडेंट, जब यूनिवर्सिटी में था, तो एक वो एक अखबार है यहाँ का, हेरल्ड सन, उसके अंदर एक कॉलम था जो, ये 2005 की बात है, 6 की बात है शायद। उसके अंदर एक कॉलम था, एक जर्नलिस्ट ने लिखा हुआ था जो रिचर्ड डॉकिंस को डिबंक कर रहा था। मुझे नहीं पता था रिचर्ड डॉकिंस कौन है। आई हैड सीन वन डॉक्यूमेंट्री, आई थिंक जस्ट बिफोर हिम और जस्ट आफ्टर दैट, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट एनीवे इट वाज रफली अराउंड द सेम टाइम। उसमें वो उसके आर्गुमेंट्स को यानी निट पिक करके ना उसको काउंटर कर रहा था। एंड ऑब्वियसली उसका अपना कॉलम था, वो क्रिश्चियन था। बट आई गॉट, अब मैंने कहा यार ये जो दूसरा बंदा है जिसको ये कोट कर रहा है, he's making more sense. Who is this guy? So then I think I started looking, I looked him up. और फिर उसके बाद yeah, then I read his book, and then I read a couple of his other books, and then that was a golden era of the so-called new atheist movement, or Hitchens. Then I got introduced to Hitchens and Sam Harris, and then I think all these questions that I had, many of those questions, हम कौन है, and the big questions, and then एक तो आपको philosophically आंसर उसका मिल रहा था, और दूसरा आपको जो साइंटिफिक अवेकनिंग भी हो रही थी वो भी, so I think that probably at that point it took me about 2 years, roughly around from 2005 to 2007. I think by 2008 I was a firm, convinced, pakka, devout, cutter atheist, I think by that point. And then again, like I didn't do anything. I didn't talk to anyone. Like, I mean, I had my family, मेरी family पाकिस्तान में थी उस वक्त। they kind of knew कि शायद बच्चा थोड़ा हाथ से निकल गया, लेकिन आ जाएगा अपने वक्त में। वो भी एक हमारे उस जमाने में ये भी एक फैशन होता था खान साहब की तरह कि हाँ, कोई बात नहीं, जवानी में जरा मस्ती मुस्ती कर रहा है, कर दे दो, लौट के घर को ही आएगा। हाँ, So some of my family members, even some of my cousins and uncle and aunt, they still say that, oh नहीं नहीं ये इमरान खान की तरह वापस आ जाएगा एक जमाने में। I was अच्छा, like, no, this is why I actually got to thinking afterwards. People who, I was never a hypocrite. Let me tell you one thing. But, कई लोग कहते हैं कि आप लोग ना इसलिए भी इस्लाम छोड़ देते हैं क्योंकि आपने मौज मस्ती करनी होती है। No, that's actually not true. Although it is one aspect. कि for example, जब मैं रोजे रख रहा था 2005 या 6 में, I used to constantly ask myself this question. और वो मैं गर्मियों के रोजे थे, वो बड़े लंबे रोजे भी थे। I अच्छा, was like, यार ये मैं या अगर मैं कोई कुर्बानी दे रहा हूँ, why am I doing this? Is there any shred of evidence for anything that I'm doing? Anything that I'm doing? और दिल में मलामत भी होनी थी, जवानी भी होती थी। तो so that was also one of the key points. It's not the point कि इस वजह से मैंने छोड़ा, but this made me think more. And again, I am armed with philosophical arguments, scientific arguments. Maybe आपको मुसलमान को वो कन्विंस ना करते, लेकिन मुझे वो कन्विंस कर रहे थे। So that's probably the time around 2007-8. I think I became a, a firm atheist. But I did not become an atheist, an activist until much later, जब मशाल खान का वाकया हुआ 2017 में. So yeah, there's a whole story for that. But I've written a book. मैंने book बाद में लिखी 2017 में, फिर videos भी काफी शुरू में बनाई उस हवाले से. And then I did that, and I think I moved on from it maybe a little bit. But yeah, now I focus more on social issues. I think the conversation of topic, the discussion around religion itself doesn't really interest me or excite me as much, because I think we have changed the world to the point कि बहुत सारे लोगों को अब पता है, अभी आपने बहुत सारे लोगों का नाम भी लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी अब पता है कि हमारे पाकिस्तान के ही लोग, हमारे पाकिस्तानी ही हैं, हूँ तो मैं पाकिस्तानी, जो मर्जी कर लो, तो हमारे पाकिस्तान के भी लोग, एथियस्ट भी कोई चीज है, इल्हाद भी कोई चीज है, मुल्हिद भी कोई चीज है, और ठीक है, इनके कोई दो सींग भी नहीं लगे हुए। शुरू में लोग मुझे कहते थे इसकी शक्ल पे कितनी लानत बरस। मैंने कहा यार अगर मैं वाकई बहुत कोजा होता तो इन्होंने तो मुझे कहीं पे जीने नहीं देना था। सो हमने ये जो भी मैंने आपसे बात की, जो हमारे गेज भी जो है, जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, एंड इवन फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है, ये सारी चीजें जो अनपैक हो रही हैं, और ये जो घबराए हुए हैं मौलवी शोलवी, राजे रूजे, इस तरह के बहुत सारे लोग जो घबराए हुए हैं, ओ जी वेस्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं, वेस्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं, ये हम अनपैक कर रहे हैं चीजों को, और हमारी अवाम को कुत्ते बिल्ले नहीं है। आपने उनको बता दिया है कि हाँ भाई तुम्हारा ये, तुम इस डब्बे के अंदर रहोगे, यहाँ पे रहोगे, लेकिन वो कुत्ते बिल्ले नहीं है कि उनको दुनिया की बाकी कौमें जो है, जिस तरह उन्होंने अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया, ये नहीं इंप्रूव बेचारे कर सकते। औरतों से शुरू कर लें, यानी औरतें बेचारी वो चूल्हे के पास बैठ के
पुराने ज़माने में होता था, अब तो खैर पाकिस्तान भी आई हैव हर्ड कि एडवांस हो रहा है ऐसा-ऐसा, लेकिन क्या औरत का यही काम है कि उसके ऊपर बैठ के चूल्हे के ऊपर बैठ के दुपट्टा कस के सख्त गर्मी में सारे घर के लिए रोटी बनाए? यस, फैमिली सिस्टम इज़ गुड, बट एवरीथिंग हैज़ टू बी बैलेंस्ड, बट लेट पीपल नो, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग आई थिंक, एंड दैट्स गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट। सॉरी, बड़ा जी। लंबा जवाब दे नहीं, दिया। नहीं, नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं, अच्छा है बल्कि आपने एक्सप्लेन कर दिया।